गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपके सामने 13.2 क्लास 10th का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द मोड। मेन मैंने आपको बता रखा है मेन कैसे निकालते हैं। अब हम आपके सामने मोड निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो मोड के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। देखो मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तो इजीली क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए। तो मैं मोड के बारे में इधर लिखता हूँ, तो आप ध्यान से देखना। पहले मोड इक्वल एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये होता है मोड का फॉर्मूला। मोड में अब आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। एल मतलब लोअर लिमिट। एच का मतलब होगा आपके पास में क्लास साइज, और बाकी आपके पास बचे हैं F1 F0 F2। ये सारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी सेकेंड, फ्रीक्वेंसी जीरो। ये सारी आपके पास में फ्रीक्वेंसी थी। मोड में सिंपली आपके पास में जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। हमें सिर्फ एफ से मतलब होता है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। हमें एफ के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखना होता है। मोड निकालने के लिए हमें एफ के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखना होता है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 23 है। आप जब इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो एफ की सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास में 23 है। मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। अब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है यही आपके पास में होता है F1। F1 के जस्ट ऊपर होता है F0 और 1 के जस्ट नीचे आता है 2। 0 1 2 काउंटिंग ऐसे याद रख सकते हो। आपको F0 की वैल्यू पता चल गई, F1 की वैल्यू पता चल गई, F2 की वैल्यू पता चल गई। इसके अलावा L और H बचा है। तो जब से सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी उसकी सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू ये होती है लोअर लिमिट, और इसके आगे वाली होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पर L की वैल्यू तो हो गई कितनी है आपके पास में 35, और H का मतलब होता है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 35 और 45 में डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच में डिफरेंस है 10 का। इसके अलावा जो आपके पास में बचा है F1 ये आपके पास में 23 है, F0 ये आपके पास में कितना है 21 है, और F2 ये आपके पास में है 14। इस तरह से आपको सारी वैल्यू पता चल गई। अब वैल्यू पता चलने के बाद में आपको मोड के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करना है। तो फॉर्मूला मैं देखो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर एक और बार, और फिर इसे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। मोड इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये हो गया आपके पास में फॉर्मूला। अब सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। L की वैल्यू आपको पता है 35, तो L की जगह आ जाएगा 35। ये रखी सारी वैल्यू, यहाँ से देख के वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस। प्लस F1 की जगह आ जाएगा आपके पास में 23 माइनस F0 की जगह आ जाएगा आपके पास में 21 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई में 2F1, तो 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 की वैल्यू है आपके पास में 21 माइनस F2 की वैल्यू है 14 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 10। सारी वैल्यू मैंने फॉर्मूले में रख दी है। अब सबसे पहले आप सबको पता होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में सबको सॉल्व करना है। तो 35 एज इट इज़ आएगा, ऊपर 23 में से 21 माइनस करोगे रिमेनिंग आएगा 2। नीचे पहले मल्टीप्लाई करोगे 2 को 23 से, तो ये आएगा आपके पास में 46। माइनस माइनस होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो दोनों को ऐड करने पर आएगा 35 ब्रैकेट क्लोज। एक बार और सॉल्व कर लो, देखो 2 एज इट इज़, इधर 46 में से 35 माइनस करोगे तो आएगा आपके पास में 11 मल्टीप्लाई 10। अब या तो ये डिजिट कट हो जाती है, ये दोनों कट नहीं होती है, तो सिंपली क्या करना है 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर दूंगा मैं। 35 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, नीचे कितना आ जाएगा 11। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना है तभी भी आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, या डायरेक्ट डिवाइड करके ऐड कर दो।
तो मैं 11 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर आता है आपके पास में 1.81 आता है। पॉइंट के बाद में 2 या 3 डिजिट तक आप कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं होता है। अब 35 एज इट इज, 35 में 1 ऐड करोगे 36, पॉइंट के बाद में 81 एज इट इज आए। इस तरह जो आपका क्वेश्चन का मोड निकल जाता है, इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा होता है। दोबारा देख लेना एक बार ध्यान से, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। और बाकी एक क्वेश्चन और करवाएंगे अपन, तो सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।